जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिलता है, अर्जुन को एक झटका लगता है। दुखी होकर वह कहते हैं, कल का सूरज जयद्रथ नहीं देख पाएगा और अगर देखेगा तो मैं अग्नि में समा जाऊंगा। दूसरे दिन अर्जुन युद्ध के लिए निकलते हैं और चारों तरफ युद्ध की तैयारी होती है। युद्ध शुरू होता है, एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है। माया के कारण अंधेरा हो जाता है, जिससे जयद्रथ खुश हो जाता है, लेकिन कुछ क्षण के बाद फिर सूरज की किरणें आ जाती है और तब उसी समय अर्जुन जयद्रथ को बाण से प्रहार करता है, जिससे जयद्रथ की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से घमासान युद्ध होता है। उधर भीम के द्वारा दुशासन की मृत्यु हो जाती है। तब कौरव सेना में खलबली मच जाती है। द्रोणाचार्य सोचते हैं किस तरह से पांडव को परास्त किया जाए और तब दोनों तरफ से युद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई यह कहेगा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, तब द्रोणाचार्य रथ से उतर जाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे। इस बात को युधिष्ठिर को कहने के लिए कहा जाता है। युधिष्ठिर शुरू में पीछे हट जाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ा और भीम हल्ला कर देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। चूँकि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, तब द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं होता है और इसकी पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास पहुँचते हैं और पूछते हैं, युधिष्ठिर क्या यह सही है? युधिष्ठिर कहते हैं, हाँ गुरुजी, यह सही है, और धीरे से बोलते हैं, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। तब द्रोणाचार्य रथ से उतरकर युद्ध करना छोड़ देते हैं। इसी समय अर्जुन उन्हें बाण से प्रहार करते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से कौरव में एक दुख का संदेश जाता है। फिर घटोत्कच मैदान में आता है। मायावी होने के कारण कौरव की सेना को परास्त करता है। तब दुर्योधन कहता है कर्ण से, तुम अपना जो वैजयंती अस्त्र है कब प्रहार करोगे? नहीं तो यह पूरे कौरव की सेना को परास्त कर देगा। अंत में कर्ण उस बाण को चलाता है, जिससे घटोत्कच मारा जाता है। मरने से पहले वह अपने शरीर का बहुत बड़ा आकार कर लेता है और जैसे ही गिरता है, असंख्य सैनिक मर जाते हैं। भीम दुखी हो जाते हैं। कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि जो अस्त्र था कर्ण के पास, अब उसके पास इस तरह का अस्त्र नहीं है, इसलिए हमें अब खुशी मनाना चाहिए। और फिर शाम हो जाती है। सभी सैनिक अपने अपने शिविर में चले जाते हैं। जय भारत।